आज मैं आपको एस ए डब्ल्यू यानी सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में बताना चाहूँगा। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग वेल्डिंग तो बहुत किस्म का होता है, मैं ऐसे समझाते जाऊंगा। आप जो ख्वाहिश रखेंगे तब मैं और एक वीडियो आपके सामने बनाते जाऊंगा। तो कुछ बच्चे का ख्वाहिश था कि मैं समर्ज आर्क वेल्डिंग के बारे में उनको समझाऊं, तो आज है टॉपिक समर्ज आर्क वेल्डिंग। समर्ज आर्क वेल्डिंग बहुत आसान सी बात है। आपको पहले जब थोड़ा सा जानकारी आ जाएगा तो इसको आप अच्छा समझ जाएंगे। तो आर्क वेल्ड ये एक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है। तो पहले आर्क वेल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद समझ आर्क वेल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में आपको समझाता हूँ। देखो मैनुअल में क्या होता है, जो आर्क वेल्डिंग प्रोसेस होता है, आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड के अंदर कोर और रहता है और यहाँ होता है फ्लक्स रहता है। तो ये होता है फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड। तो फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड जो क्या जब ये क्या होता है, जो बेस मेटल में ये टच करता है तो यह क्या होता है, यह एक स्पार्क हो जाता है। तो स्पार्क होने से मेटल होल्डिंग फ्यूज होता है, फ्यूज होने के बाद ये होल्डिंग हो जाता है। तो ये प्रोसेस को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पहले स्पार्क, उसके बाद होता है आर्क। तो स्पार्क को हम आर्क ही कहते हैं। आर्क को हम क्या होता है, आर्क जब होता है ये मेटल को मेल्ट करता है, मोल्टन स्टेज में लाता है और ये होल्डिंग होता है। ये जो जितना चीज है हमको क्या होता है, ये स्पार्क, आर्क और मोल्टन ये हमको विजिबल होता है। ये मतलब आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में हमको पूरा भी प्रोसेस हमको दिखाई देता है। लेकिन जो समर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है, एक बेयर इलेक्ट्रोड रहता है, इलेक्ट्रोड रहता है। जो बेयर इलेक्ट्रोड रहता है, बेयर इलेक्ट्रोड जो बेस मेटल को टच करता है, ये जो आके यहाँ टच करता है तो वो क्या होता है, यहाँ आर्क होता है। सब हर चीज में एक ही हिस्सा, स्पार्क, आर्क, मोल्टन, देन वेल्ड। मैं यहाँ भी आपको लिखता हूँ वेल्ड होता है। लेकिन जो समर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो आर्क है इसको हम क्या करते हैं ना, कोवर कर देते हैं। तो इसको सामने आपको लिखता हूँ। तो स्पार्क, वही बात, स्पार्क, आर्क, मेल्टन, मेटल मोल्टन स्टेज, देन वेल्ड। ये जो हिस्सा आपको नहीं दिखेगा तो ये है इनविजिबल। पूरा ये जो आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है आपके सामने, जो आर्क है, जो स्पार्क है, आर्क है, मोल्टन स्लैग है, मोल्टन स्टेज है, मोल्टन वेल्ड है, ये आपको नहीं दिखेगा। पूरा जो हिस्सा आपको सामने कुछ भी नहीं दिखेगा। मतलब है एक बहुत आसान तरीका जो जो वेल्डर वेल्डिंग करना चाहता है, जो समझ आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग करता है, इनको आंख में कोई भी दिक्कत नहीं, वो स्पार्क लाइट उनको आता नहीं। ये जो आर्क आर्क के बारे में यहाँ आपको समझाया। लेकिन ये समर्ज है, मैं यहाँ लिखता हूँ समर्ज मतलब क्या होता है, अंडर कवर। अंडर कवर मतलब ये कवर में रहता है। कोई भी चीज जब कवर हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, समर्ज करते हैं। जब सबमरीन मतलब क्या होता है, जब जो शिप होता है, जब ये पानी का अंदर डूब के जाता है, शिप जो है जो पानी का अंदर डूब के जाता है उसको बोलते हैं सबमरीन। आपको याद है तो उसको वही चीज को आप ध्यान में ले आइए। जो वाटर, ये डब्ल्यू है, वाटर के सरफेस के नीचे जो शिप, वो जो चीज जाता है कि जहाज वगैरह जाता है उसको सबमरीन कहा जाता है। तो इसी को आप याद कर लेंगे तो समर्ज होल्डिंग, आप जहां भी कोई कोई कुछ पूछता है कि समर्ज होल्डिंग के बारे में फट के बता सकते हैं। तो समर्ज होल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है ना, आर्क होल्डिंग प्रोसेस इनविजिबल मतलब दिखाई नहीं देता है। तो ये क्यों नहीं दिखता है इसके बारे में आपको समझाता हूँ। ये जो चीज है ये क्या है, फ्लक्स कवर है। फ्लक्स कवर, जब ये फ्लक्स कवर होता है आर्क को, ये
आर्क आपको दिखाई नहीं देता। लेकिन फ्लक्स कोटेड आर्क ओल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है, फ्लक्स जो मेल्टिंग होता है वो दिखता है। ये फ्लक्स कवर होता है, ये जो फ्लक्स कवर होता है, ये फ्लक्स का नाम क्या होता है, ग्रानुलर फ्लक्स होता है। ये जो फ्लक्स का नाम होता है ये ग्रानुलर फ्लक्स है। जब ओल्डिंग प्रोसेस में ये ग्रानुलर फ्लक्स ये आर्क को कवर कर देता है। ये पूरा कवर करने से क्या होता है, हमको ये पूरा दिखाई नहीं देता। एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो SAW प्रोसेस में कौन सा फ्लक्स यूज होता है, आपको लिखना है ग्रानुलर फ्लक्स लिखेंगे। समर ओल्डिंग प्रोसेस इज ए डैश ओल्डिंग प्रोसेस, विजिबल और नॉन विजिबल, आप नॉन विजिबल बोलेंगे। समर ओल्डिंग प्रोसेस में मेटल को कौन सा स्टेज में ओल्डिंग किया जाता है, तो मोल्टेन स्टेज में ओल्डिंग होता है, इसको लिखेंगे। आपको मैं थोड़ा एग्जाम्पल के तरीके में बताता हूँ। यूज, ये कहाँ यूज होता है, आप ज़्यादातर आपके घर में जो सिलेंडर है, LPG सिलेंडर है, उस LPG सिलेंडर में क्या होता है, आप देखे होंगे एक ओल्डिंग एक बीचों बीच रहता है, एक ओल्डिंग यहाँ बीचों बीच रहता है, वो पूरा मोटा रहता है और यूनिफॉर्म रहता है। यूनिफॉर्म मतलब पूरा क्लियर, इसमें कुछ डिफेक्ट नहीं रहता है, डिफेक्टलेस। यूनिफॉर्म रहता है, डिफेक्टलेस रहता है और स्मूथ रहता है। जो LPG, ये क्या है, LPG सिलेंडर जितना भी आप देखेंगे तो ये जो प्रोसेस है यही समरजार ओल्डिंग प्रोसेस में ये ओल्डिंग होता है। और ज्यादातर देखेंगे रेलवे में जब टैंक, ऑयल टैंक सब रहता है, जो LPG टैंक होता है, ये जो है ऑयल टैंक में सब बहुत सी हिस्सा में जोड़ के सब बना जाता है। ये जो प्रोसेस है ये SAW प्रोसेस से ओल्डिंग किया जाता है, ये आपको बता देता हूँ। तो उसके बाद क्या होता है, ये जो टैंक में सब ओल्डिंग होता है। और क्या है, जो मेटल आपको मिलता है, मेटल थिकनेस क्या होता है, 10 mm से ज़्यादा, 10 mm से एबव, तकरीबन 25 mm से भी ज़्यादा मेटल को, यहाँ मेटल थिकनेस को हम इसके प्रोसेस में ओल्डिंग कर देते हैं। और क्या है, क्यों करते हैं, व्हाई क्यों करते हैं, मतलब इस प्रोसेस में हम ओल्डिंग क्यों करते हैं। इस प्रोसेस में कहता है लेस एज प्रिपरेशन, इसमें कम एज प्रिपरेशन से ये ओल्डिंग देता है। और ये है, पहले से मैं बता चुका, ये स्मूथ देता है, स्पाटरलेस देता है, स्पाटरलेस वर्ल्ड देता है। और क्या देता है, डिफेक्टलेस। ज्यादातर इस प्रोसेस में ओल्डिंग किया गया मेटल को वो एक्सरे क्वालिटी पास कर लेता है, क्योंकि इसमें जब स्लैग जो फ्लक्स, इसमें कोई इंक्लूजन नहीं होता है, मतलब क्लीन वर्ल्ड देता है। इसलिए इस प्रोसेस को ज़्यादातर हम मोटा मेटल को ओल्डिंग करते हैं। और मेटल जो है, कौन सा मेटल को हम इसमें ओल्डिंग करते हैं, वो है लो, मीडियम, कार्बन स्टील और SS मतलब स्टेनलेस स्टील, रोट आयरन, ये सब मेटल को इसमें हम ओल्डिंग करते हैं। यहाँ एक मैं चीज आपको सामने रख रहा हूँ, एज प्रिपरेशन एक बहुत सी एज प्रिपरेशन एक बात है। इस ओल्डिंग प्रोसेस में जब आप ओल्डिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ ज़्यादातर एज प्रिपरेशन नहीं जरूर पड़ता। ये है एक 10 mm थिकनेस मेटल है, जिसको आप स्क्वायर बोर्ड जॉइंट, मतलब यहाँ कोई भी एज प्रिपरेशन, बिना एज प्रिपरेशन किए हुए इस ओल्डिंग को हम कर सकते हैं। लेकिन जब ये प्रोसेस जो SMA में जब SMA में प्रोसेस में जब ये ओल्डिंग किया जाता है, ये क्या होता है, सिंगल V या डबल V से यहाँ तक हम होल्डिंग करते हैं, मतलब ज़्यादा एज प्रिपरेशन करना नहीं पड़ता है। और एक चीज़, जब ये मेटल का थिकनेस क्या होता है, 16 तक हो जाता है, मतलब 16 mm मेटल हो जाता है, उसको क्या होता है, हम इसको सिंगल U प्रिपरेशन, मतलब
हम सिंगल यू, एचपी पर्सन सिंगल यू ही करेंगे। ये जो एचपी पर्सन में आपको जो ओल्डर बच्चे हैं सब समझ गए होंगे कि सिंगल यू क्या होता है। मतलब एक जो मेटल है वो सिंगल यू करके किया जाता है। जब मेटल का थिकनेस 25 mm एवोव होता है, जो मेटल का थिकनेस 25 mm से ज़्यादा हो जाता है, तब क्या होता है, वो मेटल को हम क्या आता है डबल यू करके ही करते हैं। मतलब देखो यह मेटल का थिकनेस 25 mm तक आ गया है, तभी SMAW को जब आप ओल्डिंग करते हैं तो ज़्यादातर ज़्यादा पास मोर पास, SMAW में मोर पास मतलब ज़्यादा ओल्डिंग करना पड़ता है। तभी ये SMAW में जो ओल्डिंग होगा ये मतलब 1 2 3 मोर लेस पास, 1 2 3 ये लेस पास से ये ओल्डिंग हो जाएगा। ये एक ओल्डिंग की खासियत यही है। और एक मैं प्रोसेस के बारे में आपके सामने ला रहा हूँ। प्रोसेस कौन सा प्रोसेस में होता है, देखो ये प्रोसेस में क्या होता है, एक वायर रील रहता है, एक GMAW प्रोसेस से यूज जैसे होता है, एक पावर सोर्स में यह संक्षिप्त में लिख रहा हूँ, पावर सोर्स रहता है। पावर सोर्स में क्या होता है, करंट निकलता है, करंट निकलने के बाद क्या होता है, एक हिस्सा क्या होता है ये बेस मेटल में लगा रहता है, और जो एक हिस्सा है वो क्या होता है, ये कंट्रोल यूनिट है। ये क्या है, ये कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, यहाँ जो वायर फीड को ये कंट्रोल करता है। मतलब यहाँ मैं लिखता हूँ वायर फीड, एक हिस्सा यहाँ लगा रहता है, वायर फीड को ये कंट्रोल करता है। और एक हिस्सा यहाँ आता है, क्या होता है, ये जो है ये टॉर्च में लगा रहता है, ऑटो टॉर्च में लगाते हैं करंट। ये तो क्या होता है, और टॉर्च के हिसाब से जब ये इलेक्ट्रोड यहाँ कांटेक्ट में आता है तो करंट फ्लो कंट्रोल यूनिट से जो करंट यहाँ तक आता है, तो यहाँ बेस मेटल तो आके ये क्या होता है, यहाँ स्पार्क होता है। देखो ये प्रोसेस में एक बहुत सी तकलीफ क्या होता है, यहाँ जो स्पार्क होता है, जब जिस टाइम ये स्पार्क होता करना, यहाँ मतलब आर्क क्रिएट करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये प्रॉब्लम क्या है, आर्क स्टार्ट, ये स्टार्ट प्रॉब्लम है। क्या होता है, आर्क स्टार्ट प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये जहाँ जो ये जो हिस्सा होता है, यहाँ जो हम फ्लॉक्स यूज करते हैं, जो ग्रानुलर फ्लॉक्स यहाँ यूज होता है, जब ओल्डिंग होता है ये ग्रानुलर फ्लॉक्स यहाँ पहुँच जाता है, तब क्या होता है, हम आर्क स्टार्टिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा फिगर में अच्छा सा नहीं बना पाया, लेकिन आप समझ लेंगे। ये ग्रानुलर फ्लक्स यहाँ तक पहुँचता है, तो क्या होता है, यहाँ जो ये जो आर्क इजी स्टार्ट करने के लिए ये जो हिस्सा में क्या करते हैं, हम स्टील वूल और आयरन पाउडर, ये दो चीज यहाँ रखा रहता है। ये कितना का रहता है, तकरीबन 10 mm तक स्टील वूल का एक चीज यहाँ रख लेते हैं, जब ये इलेक्ट्रोड के सामने ही रहता है। जब हम आर्क स्टार्ट करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोड को यहाँ टच करते हैं, तब करंट यहाँ से होके बेस मेटल तक आ जाता है। बेस मेटल होने से यहाँ स्पार्क होता है, स्पार्क होने से ये मेटल मेल्ट हो जाता है। जिस टाइम ये मेल्ट होता है, इस टाइम में इसको क्या करता है, यहाँ जो ग्रानुलर फ्लक्स से ये फ्लक्स से होपर आके इसको कवर करना लगता है, मतलब आर्क को कवर कर देते हैं, तो वो होल्डिंग पूरा कवर होके आपके सामने आ जाता है। ये ग्रानुलर ये है फ्लक्स होपर। यहाँ जो ग्रानुलर फ्लक्स यहाँ यूज होता है, मैं पहले से बोल चुका हूँ, यहाँ ग्रानुलर फ्लक्स यूज होता है। ये जो प्रोसेस है दो किस्म का होता है, एक है ऑटोमेटिक, दो में है सेमी ऑटोमेटिक। आसान सवाल, पूरा समझ आइए, आपको पूरा समझा देता हूं। देखो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, दो तीन चीज को ये कंट्रोल करता है। एक है स्पीड,
स्पीड फीड किसका होता है ना, इलेक्ट्रोड का। यहाँ जो इलेक्ट्रोड है ये है कौन सा है, CCMS, मतलब कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील में का बना होता है। ये जो इसका डायमीटर होता है 2 mm से लेकर 8 mm तक रहता है। ये भी एग्जाम में आपको आ जाता है। जो SMLW का जो इलेक्ट्रोड है वो कितना साइज का अवेलेबल होता है ना, आपको 2 mm से 8 mm में भी लिखेंगे। और वो क्या होता है, ये कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील होता है। जो हिसाब जैसे होल्डिंग करते हैं उसी आपको मिलेगा। ये तो है इलेक्ट्रोड, स्पीड फीड। ये कंट्रोल यूनिट के बारे में आपको बता रहा हूँ। स्पीड फीड 3 में होता है आर्क लेंथ, आर्क लेंथ 4 है कोरेंट वोल्टेज। मैं पहले से बोल चुका हूं, ये GMAW प्रोसेस जैसा है, ये उसी हिसाब मतलब उससे सिमिलरिटी है। देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ ऑटोमेटिक प्रोसेस में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोड स्पीड फीड आर्क लेंथ करंट वोल्टेज ये ऑटोमेटिक सेटिंग होता है। और जो फ्लक्स है वो ऑटोमेटिक यहाँ जो होता है सब ऑटोमेटिक सेटिंग होता है, मतलब ऑटोमेटिक चलता है। लेकिन सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस में क्या होता है, ये जो स्पीड और फीड ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, ये कुछ जो ऑपरेट, ये ऑपरेटर जो क्या है, जो ये जो होल्डिंग का स्पीड और फीड को ऑपरेट अपने हिसाब से कंट्रोल करता है। लेकिन आर्क लेंथ करंट वोल्टेज और जो फ्लक्स जो यहाँ आता है ये ऑटोमेटिक सेटिंग रहता है। एग्जाम में आ जाता है कि SMLW प्रोसेस में कौन सा चीज जो सेमी ऑटोमेटिक में नहीं होता है, आपको वहां बताना होगा कि स्पीड और फीड जो है इस प्रोसेस में ऑपरेटर सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस में ऑपरेटर अपनी चूज करता है कि वो चलाता है। और एक प्रोसेस यहाँ देखिए, इस प्रोसेस के बारे में और आपको यहाँ समझाता हूँ। ये जो पोजीशन, ये बहुत खास बात है। ये जो प्रोसेस है देखो यहाँ है फ्लैट पोजीशन में होल्डिंग होता है। ये पोजीशन फ्लैट पोजीशन में मोटा मेटल को इसको होल्डिंग करता है। और क्या है, हॉरिजॉन्टल फिलेट। देखो फ्लक्स जो है हॉरिजॉन्टल एक फ्लैट पोजीशन में ज्यादातर एग्जाम में आता है कि ये पोजीशन जो SMLW पोजीशन कौन सा पोजीशन में ज्यादा इसमें होल्डिंग होता है, आपको फ्लैट पोजीशन लिखना होगा। और हॉरिजॉन्टल फिलेट मतलब मेटल को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होल्डिंग होगा, लेकिन जो मेटल है वो क्या है, फिलेट होना चाहिए। फिलेट मतलब क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन जो है वो ट्रायंगुलर होना चाहिए। ये जो फिलेट जो वर्ल्ड फिलेट होता है और हॉरिजॉन्टल में रह जाता है तब तो उसको हम ये इस समय मतलब SMLW में अच्छा तरह से SMLW में हम ज़्यादातर होल्डिंग करते हैं। देखो बच्चे ऐसे ही मैं आपको समझाता रहूँगा। आप मुझे अपने कमेंट में और मुझे बताएंगे कौन सा होल्डिंग के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो मैं ऐसे ही आपको बताता रहूँगा। तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो ऐसे ही मैं आपके सामने आता रहूँगा और बच्चे को सब चीज़ क्लियर करते रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।